नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो कार्तिक मास पर आधारित है। कार्तिक मास में दीपदान कब और कैसे करें और कहां कहां जलाएं। अगर रोज दीपदान ना कर पाए तो कौन सी तिथि पर हमें दीपदान करने हैं, तो कौन सी तिथि पर हमें दीपदान करने से पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने का पुण्यफल मिलता है। आकाश दीपदान कब और कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको दीपदान कहां कहां करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में श्री नारायण माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीपदान करें। सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो आप सूर्य देव के निमित्त आप एक दीपदान अवश्य करें। जैसे हम आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं, दीपक दिखाकर जैसे हम आरती करते हैं वैसे ही आप सूर्य देव को दीपक दिखाकर उन्हें दीप समर्पित करें। दूसरा, तुलसी जी के समक्ष दीपदान करें। तुलसी जी के समक्ष आप सुबह और शाम दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। जितने देव वृक्ष हैं सभी पर आप दीपदान करें, जैसे कि पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, केला, शमी, तुलसी, आंवला वृक्ष, इन सभी देव वृक्ष पर आप दीपदान करें। गंगा तट पर दीपदान करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। आप पवित्र नदी, सरोवर, तालाब के किनारे दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप जल दीपदान भी कर सकते हैं। जल दीपदान आपने कैसे करना है। जल दीपदान आप किसी पात्र में रखें, दीपक को आप किसी पात्र में रखें, फिर उसे तैरा दें, या फिर गत्ते पर रखकर भी आप दीपक तैरा सकते हैं। आप दुर्गम स्थानों पर दीपदान भी कर सकते हैं, जहाँ कोई आता जाता ना हो, अंधेरा हो, वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। वहाँ आप दीपदान प्रदोष काल में करें। मंदिर में भी दीपदान आप कर सकते हैं। मंदिर में कैसे दीपदान करना है। शिव मंदिर में आप दीपदान करें। शिव मंदिर में आप दीपदान प्रदोष काल में करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में शिव मंदिर में दीपदान करता है उसे कुबेर की तरह, कुबेर के बराबर दान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के समक्ष दोनों समय दीपदान करें। मुख्य द्वार पर भी आप सुबह और शाम दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। माँ तुलसी जी के समक्ष दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। सूर्य देव को सुबह दीपदान करें, चंद्र देव को शाम के समय दीपदान करें। देव वृक्ष को सुबह और शाम दोनों समय दीपदान करें। शिव मंदिर में प्रदोष काल में, क्योंकि भगवान शिव को प्रदोष काल का समय अति प्रिय है। प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर आप उस समय दीपदान करते हैं तो आपकी मुँह मांगी इच्छा पूर्ण होगी। आप सभी मंदिरों में सुबह शाम दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आकाश दीपदान के बारे में। आकाश दीपदान क्यों किया जाता है। आकाश दीपदान जब हम करते हैं तो हमें पितरों और देवताओं दोनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आकाश में देवता और पितर दोनों ही विराजित होते हैं। आकाश दीपदान खुले में किया जाता है, या तो आप अपने घर की छत पर कर सकते हैं या फिर आप खुले ग्राउंड में कर सकते हैं। अगर आप आकाश के निमित्त दीपदान कर रहे हैं तो आप गोल बाती लगाएं। सबसे पहले आप अपनी छत पर जाकर पितर देवता को प्रणाम करें और पितर देवता को प्रणाम करने के बाद आप दीपक जलाएं। इस तरह दीपदान करें। इस प्रकार आप डेली दीपदान करें। दोनों एकादशी, पूर्णिमा, आंवला नवमी, अष्टमी पर दीपदान कर सकते हैं। एकादशी से लेकर अमावस्या और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिन में दीपदान कर सकते हैं। अखंड दीपक आप कब कब जला सकते हैं। आप एकादशी से अमावस्या तक या फिर एकादशी से पूर्णिमा तक भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। श्री हरि नारायण जी के समक्ष दीपक जला सकते हैं। ये 5 दिन का अखंड दीपक विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। तीसरा अखंड दीप आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक अखंड दीप जला सकते हैं। अगर आपने अभी तक अखंड दीप नहीं जलाया तो आप भाई दूज पर दीपक जला सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक तिथि पर आप 21 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, 108 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, 51 बाती का दीपदान भी आप कर सकते हैं। 365 बाती का दीपक, 108 बाती का दीपक आप कैसे बनाएं। आप कलावे से भी 365 बाती का दीप जला सकते हैं, या फिर आप मार्केट से कच्चे सूत से भी आप 365 बाती का दीप जला सकते हैं। इसे आप बनाना कैसे है, या तो आप हाथ पर लपेट कर बना सकते हैं, या फिर आप
कि या फिर आप गत्ते पर लपेट कर बना सकते हैं। इस तरह आप बाती बनाकर 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, 108 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में आप सूर्य देव को दीपदान करें, चंद्र देव को दीपदान करें, पीपल वृक्ष को दीपदान करें, तुलसी के समक्ष दीपदान करें। जितने देव वृक्ष हैं आप उनके समक्ष दीपदान कर सकते हैं। इस तरह आप आकाश दीपदान करें, जहाँ देव वृक्षों पर दीपदान करें, आपको अनंत फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।